बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, नॉर्थ कराची में आज जो मतलब गुज़िश्ता कई रोज़ पहले जो एक वाक़या पेश आया था, ऑलमोस्ट इस वाक़े को 10 to 15 डेज़ हो चुके हैं। जो एक बच्चा तकरीबन 5 से 7 साल का बच्चा था, वो जो है लापता था। लेकिन आज जो है अफसोसनाक खबर सामने आई कि वो बच्चा जो है अपने ही घर की जो है पानी की टैंकी में गिर के जा बहाक हो गया। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर क्लियर सामने नज़र नहीं आ पा रही है कि वो आया कि ये कोई अपनी ही गफलत थी या फिर जो है कोई किडनैपिंग का मामला था। इस हवाले से जो हम गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ जो कराची के इशूज़ है जिसको हम डेली बेसिस पे जो ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास गेस्ट आए हैं वो उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है बल्दियाती जो है सिस्टम से, तो उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमके पाकिस्तान से ज़ाहिद मंसूरी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से हम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिद साहब, पहले तो हम ये जो आज नॉर्थ कराची में जो एक वाक़या पेश आया था उसी से रिलेटेड पहले हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि काफ़ी अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, ये तो चले अगर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन इससे पहले कई तरह के मुतादिद केसेस हमने देखे हैं जिसमें जो है बच्चे छोटे छोटे जो है वो गिर के जो है मेन होल में जो है वो गिर के जा बहाक हो जाते हैं। कई रोज़ बाद उनकी जो है वो डेड बॉडी सामने आती है। मतलब ये गफलत जो है बदियाती दारों की है, किसकी है, क्या कहेंगे आप? असल में देखें, बेसिक जो काम है अभी से नहीं, मतलब ये मुर्तज़ा वहाब को तकरीबन 5 साल हो गए। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रहे 2-3 साल, उसके अलावा 2 साल से ये मेयर कराची हैं। लेकिन हम अभी शाह फैसल में, अभी आपको याद होगा शादी की तकरीब में बच्चा आया हुआ था शाह फैसल में, तो वो बेचारा बच्चा गिर के हलाक हो गया। तो ठीक अब है। अब मसला ये एक होता है कि ये ढक्कन जो है ना, इसकी कीमत 900 से 1000 रुपये होती है, लेकिन उसके ना लगाने की वजह से बेशुमार कीमती जानें ज़ाय होती हैं और मासूम जानें ज़ाय हो जाती हैं। अभी जो नॉर्थ कराची जो वाक़या पेश आया, तो उसमें यह था कि जो अपार्टमेंट थे, फ्लैट्स बिल्डिंग थी, तो उनकी जो इंतज़ामिया थी उसकी नाहली की वजह से वहाँ पे जो टैंक का जो ढक्कन था वो गत्ते का लगाया हुआ था अच्छा, उन्होंने। ये घर के अंदर था और नहीं, ये या अपार्टमेंट थे। अपार्टमेंट्स हैं? जी, अपार्टमेंट थे, फ्लैट ओके। था। तो तो ये यूनियन की जिम्मेदारी हुई ना? यूनियन की जिम्मेदारी होती है ठीक कि है। ये जो वहाँ उन्होंने उसका लगाया हुआ था। तो ये मकसद ये है कि पूरे शहर में तसलसल जारी है, बहुत ही नेगलिजेंसी जारी है, गुड गवर्नेंस की बिल्कुल शदीद किल्लत है। इस वक्त इंतहाई सूरत हाल ऐसी है कि आप यानी कि कराची में लगता है कोई हुकूमत की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। जो भी मसाइल आते हैं आवाम फेस कर रही होती है, कोई भी आप उठा के देख लें। अभी अभी आप यहाँ से ना हसन स्क्वायर से या जेल चुरंगी से चले आएँ सफूरा तक, तो सफूरा तक चले आएँ, तो ठीक है। वहाँ तक आपको पहुँचने में कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं। तकरीबन। और जो बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल ही हो जाता है। लेकिन अब इसकी तो देखें क्या। वजह ये जो भी ट्रैक्स बन रहे हैं वो जी, जी। हैं जिसकी ये वजह रेड लाइन से बन रही है ना, ट्रैफिक जैम हो रहा है और रोड रेड लाइन काफ़ी की वजह से, कंजस्टेड हो रहे रेड हैं। लाइन की वजह से। अब जी। देखें और 2022 में। अब जो है एक अहम इशू जिसको हमने उठाया था गैस रिलेटेड, लेकिन उसके ऊपर अब काम हो रहा है। लेकिन जी, काम के दौरान जो रोड्स का भी जो जी। सिचुएशन है, क्योंकि रोड जगह जगह से खोद दिए गए हैं और उसमें ट्रैफिक जाम पाइपलाइन होता है। वो गैस 2022 की से लाइन डाली जा रही 2022 हैं। में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जी। अच्छा, मुख्तलिफ देख लें, अब तो ऑरेंज लाइन थी, ग्रीन लाइन थी, मुख्तलिफ जो नीचे लाहौर में, पेशावर में या इधर अपना जो सेंटर में जो बनी थी हमारी ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, वो तकरीबन 11 से 12 माह में मुकम्मल हो गई। ये प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ है, 2025 आ गया। और अभी भी 50% जो अभी शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये उन्होंने बताया था, जो अदाद शुआ दिए थे कि 50% ज़्यादा काम मुकम्मल हो गया है और ये 2026 और ये जी। तक ये कहना मुकम्मल हो जाएगा। जनवरी में इन्होंने टाइम दिया ना, 1 साल का और टाइम दिया उन्होंने। तो हमारी तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आवाम को कम अज़ कम रिलीफ तो फराम करें कि कम अज़ कम जो ये जो सफ़र होता है, जो प्रॉब्लम आती है आवाम के लोगों को, तो इसको तो कम अज़ कम कवर हो। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। हर जगह प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पूरा जो शहर है। अभी देखें डंपर्स जनवरी से अब तक तकरीबन डंपर की जद में आके, टैंक की जद में 35 लोग हलाक हो चुके हैं। ओहो। अभी तक की जो अखबार की रिपोर्ट है, ठीक इन्हें है। डंपर और ये जो है कि किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हुकूमत की इंतजामिया जिम्मेदारी की है ना कि जिम्मेदारी 35 है। लोग जी। हलाक हो गए। कल जी। भी एक बच्ची सराब बोर्ड पे वो डंपर ने मारकर उसको बच्ची को मार दिया। नहीं, ये तो इस इस तरह तरीके के से तो जो है ना। वाक़यात तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। रोज़ जो है वो कभी कोई गाड़ी वाला, कभी जी, कोई डंपर वाला, कभी बस डंपर के भी वाला। एक्सीडेंट होने ज़्यादा हो मतलब रहे हैं। इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनके जी, प्रॉपर लाइसेंस चेक होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है इनके पास या नहीं है। जी, और जी, फिर कुछ मेरे ख्याल से इनके रूट परमिट्स वगैरह भी जी होते हैं, हाँ, वो जी हाँ। प्रॉपर हर चीज़ इनके जो है वो पता होनी चाहिए। ये तो वाक़यात के ऊपर जो है अभी तक कोई उस तरह का जो है मुझे ख़ास मतलब वो नोटिस लेते हुए अभी नज़र अब नहीं आया देखें हमारी हुकूमत। डंपर ड्राइवर, ये जो टैंकर वाले होते हैं अक्सर चरस के नशे में होते हैं जी। और ये बिल्कुल अंधाधुंध चला रहे होते हैं। कई लोग, आपने वीडियो शायद देखी होंगी जो वायरल होती रहती है अक्सर वीडियो, उसमें सब में ये आ रहा होता है कि जो है ना कई लड़के बेचारे ऑन द स्पॉट हलाक हो जाते हैं। फिर डकैती अलग मसला है, डकैतियों में अलग लड़के जो है ना छीनने के बाद भी गोली मार देते हैं। ये अलग नस्ल कुशी है कराची वालों की।
तो ये मुख्तलिफ मरहले हैं, लेकिन वही मैंने कहा हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, हमें गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आ रही, गुड भाई गवर्नेंस कहीं नहीं कहीं है। नज़र नहीं आ रही। हम तो चाहते हैं इसमें कि भाई सरासर आप जिम्मेदार जो है वो हुकूमत को ठहराएंगे। बिल्कुल राइट, उन्हीं की जिम्मेदारी है, राइट। हमें दे दें हुकूमत, फिर हमसे जॉब तलबी होगी कि हाँ भी आपकी जॉब तलबी है। अच्छा, हुकूमत में मतलब बलदियाती सिस्टम से रिलेटेड भी आपने कहा कि जी, अगर हमारे पास होती तो आप लोगों ने फिर बाइकआउट ही क्यों किया था जब आपको हमने चाहिए हमने थी? बायकॉट करने की वजूहत थी ना, हमने असल में जो उसमें जो चीज़ें थी ना, एक तो हमने उस वक्त जो यूनियन काउंसिल की तादाद कम लिखी थी, फिर हमारी सिंध हुकूमत से बातचीत हुई थी, हाँ हाँ, तो उन्होंने 46 यूसी बढ़ाई थी हमारी कहने पर। ठीक है। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि हल्काबंदी गलत हुई थी। हल्काबंदी अगर सही होती तो वो 46 यूसी जो का नोटिफिकेशन आता वो नहीं आता। सिंध हुकूमत से बातचीत हुई, फिर उस पर ये तय हुआ था कि भाई ये सीटें कम हैं, इसको बढ़ाई जाएँ। एक तो ये हुआ, फिर दूसरी हमने बात की थी इख्तियारात की, कि जो 2013 का जो एक्ट है ना, वो जो उसमें ये जो बल्दियाती एक्ट था, उसमें बहुत सारे इख्तियार कम है। उसी वक्त भाई जब हमारे मेयर थे बहुत सारे कम इख्तियार थे। अभी कल सईद गनी साहब ने प्रेस अपना असम्बली फ्लोर पे कहा कि 500 मिलियन रुपीज़ की जो है ना शॉर्टफॉल होता है अपना पेंशन में, तनख्वाह में। ठीक है। तो बोले हम हर साल जो है उनको लोन दे रहे हैं केएमसी को, और वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन जो है ना उनके नज़दीक तकरीबन 8-10 अरब रुपए हो गया है, और 1.2 अरब रुपए वो देते हैं ओजीटी, और 500 मिलियन रुपए देते हैं पेंशन उस कीमत में। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तकरीबन 70 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं लोगों की। 2018 से अब तक जो है ना लोगों को पेंशन नहीं मिली, उनके ड्यूज़ नहीं मिले, उनके घरों में फाके हो रहे हैं। बिल्कुल कई मुजाहरे हो बिल्कुल। चुके, हम लोग ने शिरकत की मुजाहरों में। तो अब हमारा तो मकसद ये है कि आवाम के रिलीफ फराहम किया जाए ना। ठीक है। स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हमारे सेकंड गेस्ट, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक बार सामा खुश आमदीद कहूँगी आपको, वेलकम। सर, जिस तरह से आपने देखा अभी जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि कराची के बलदियाती इशूज़ से रिलेटेड, और जो आए रोज़ बच्चे छोटे छोटे जब वो गिर के मेन होल्स में जो है वो उनकी अमवात हो जाती हैं। अभी जो वाक़या पेश आया था आपने देखा होगा, वो जो 5 से 7 साल का जो बच्चा था जिसका ताल्लुक न्यू कराची से था, अभी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि आया गलती किसकी थी, लेकिन अभी तक जो है वो अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन। आप क्या समझती हूँ कि अभी जाहिद मसूरी साहब से भी हमने गुफ्तगू की तो वो तो सरासर हुकूमत को ज़िम्मेदार इसका ठहरा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हुकूमत ही ज़िम्मेदार होती है इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, लेकिन हमें तयन ये करना चाहिए कि हमने इस पर सियासत करनी है या हमने इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, और जो असल इशूज़ हैं उस पर बात करनी है। देखें, कोई भी हादसा हो, हुकूमत वक्त होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैं समझता हूँ उन्हीं के ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा तनकीद भी उनके ऊपर होती है। ज़ाहिर है हुकूमत वक्त जो भी हो, जो भी हादसा होते हैं सूबे में हो शहर में हो, हुकूमत वक्त जो है उससे बरी जमा हो नहीं सकती, और उसका जितना दुख उनके ख़ानदान को है उतना दुख किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन उनके दुख में हम शरीक हो सकते हैं। उनके दुख को कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, आपके जो मसाइल इस हवाले से आपकी फैमिली में डेवलप होंगे उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखने की ज़रूरत यह है, अभी आपने मेरे भाई से सवाल किया कि इन्होंने कहा जी हुकूमत हमें दे दें, जिस तरह इनको हुकूमत चाहिए अगर उनको उस तरह मिल जाती है तो ले लें। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को बरमला इस बात का इजहार किया था कि आपको इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्शन में रहना चाहिए, और पूरी कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि इनके इलेक्शन में रहे। ठीक है, रीज़न्स कुछ भी दें, इनका राइट है, वो बता दें रीज़न, कोई सुनिए। यूसियाँ कम हुई, यूसियाँ ज़्यादा हुई, इलेक्शन लड़ते जीत जाते, शायद मेयर आप बना लेते, और आपको इतना बिलीफ था। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से राय फरार इख्तियार किया गया। अभी जो रिसेंटली दो इश्यूज़ हुए हैं, मैं समझता हूँ सीवरेज लाइन में या गटर के ढक्कन के हवाले से जी। देखिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो गटर के ढक्कन जहाँ नहीं थे, बच्चों के साथ हादसा हुए हैं, यहाँ टाउन चेयरमैन हजरात कौन थे, यहाँ यूसी चेयरमैन हजरात कौन थे। तो ये जहाँ ये दो एरियाज़ में वाकई में, मैं ये नहीं कहता कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप पीपल्स पार्टी के ऊपर ही लान तान करके आपको सवाब मिलना है तो आप करें, सवाब दारिन हासिल करते रहें, लेकिन हकाइक पर हम अपनी बात कर लें कि वहाँ टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे, वहाँ के लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे जीते हैं वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अगर वो किसी से भी रखते थे, मैं उनके ऊपर तनकीद करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो आपको पता है कि हमारे यहाँ ओवरहेड ब्रिज हों, जो बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगाई जाती हैं, मंशियात, मैं समझता हूँ कि जनरल ज़िया का जैसा तोहफ़ा है जो पूरे पाकिस्तान में जो एक वबा की सूरत अख्तियार कर गया है। तो वो जो मंशियात के आदि लोग हैं वो हमारी जहाँ जहाँ भी उन्हें स्टील मिलता है, लोहा नज़र आता है, वो भले कितनी भी तादाद में हो। मैंने खुद ही यूनिवर्सिटी रोड पे देखा है, ये जो ड्रग एडिक्ट पर्सन जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी रोड पे जो अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से बकायदा मतलब खुले आम वो निकाल के लेके जा रहे हैं। सरिया कोई रोकने वाला है ही नहीं, पूछने वाला है ही नहीं कोई वहाँ पे। सही है, अवामुन नास की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है,
लेकिन जब हमारी नज़रों के आगे कोई चीज़ होती है तो हमें चाहिए कि उसको हम कंसल्ट डिपार्टमेंट को, इदारों को इतला दें, 15 कर दें, पुलिस को इतला दें। ये जो नशे के आदी लोग हैं इनको किसी का खौफ नहीं होता। ये रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये अपने पूरे ज़ोर से काट पीट कर गटर के ढक्कन इससे निकाल दें कि उनको जो है वो उसमें से कुछ ना कुछ स्टील मिल जाता है। अच्छा, उसको लगा दिया जाए तो 2-4 दिन के बाद फिर वो देखें दोबारा से निकाल लिया जाता है। हज़ारों की तादाद में मैं समझता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस सईद गनी साहब ने इसको डिस्कस भी किया था कि उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जनाब इतने हज़ारों की तादाद में ढक्कन हैं, इतने लगे हुए, कुछ परसेंटेज कम है जहाँ पे नहीं लगे हुए और वहाँ चोरी की जो है ना वो मिकदार ज़्यादा है। तो हमें इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये जो मंशियात के आदी लोग हैं वही हैं। जी, ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि मामला उन्हीं के, लेकिन एक ज़माने में ये भी देखा गया कि सीवरेज की लाइनें ओवरफ्लो हो जाती थी, चौक हो जाती थी। वहाँ हमें बहुत सारे सियासी मुखालफिन का भी सामना करना पड़ता था क्योंकि हीरोइनची कोई भी या कोई नशे का आदी जो है वो सीमेंट की बोरी किसी नाले में नहीं डालता, वो कोई ना कोई शरारत होती है। तो इन शरारतों का सामना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट करती रही है। अब मैं कतई तौर पे यहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे बात करूंगी आपके इशारे किस तरफ। इससे पहले हम इस टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से रहनुमा आलमगीर साहब। सर, आज का टॉपिक हमारा सुन रहे होंगे यकीनन आप भी, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है बल्दियाती इदारों की जो है नाअहली के हवाले से, और इसके अलावा जो आए रोज़ हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मेन होल गटर में गिर के जो जा भाग हो जाते हैं, उनके अमवात होने का सिलसिला अभी तक जारी है। मतलब कोई रोकथाम नहीं है, जबकि जो है कई मरतबा से प्रोग्राम्स भी किए गए, कई जो है न्यूज़ भी चली हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रोकथाम उस तरह से नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये वजाहत देना कि ये जो है मंशियात फरोश चुरा लेते और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि मंशियात फरोश इनसे स्टेट ज्यादा ताकतवर हो गए। ये छोटे छोटे हीरोइनची जो हैं ये स्टेट से ज्यादा ताकतवर हो गए। ये बताएं मुझे कि सीएम हाउस के अंदर कोई हीरोइनची जा सकता है? कोई सीएम हाउस के अंदर की कोई भी एक अशिया कोई चुरा सकता है? कोई सरिया चुरा सकता है? अगर सीएम हाउस की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी सख्त है, तो मेरे घर के बाहर की सड़क के ऊपर ढक्कन की सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं है? ये क्या अंदाज है कि पुलिस आपकी है? इस शहर में ये रोई मुंशात फरोश तो बहुत दूर की बात है, स्ट्रीट क्राइम क्या कंट्रोल कर लिया है इन्होंने? क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस शहर में नाफिज हो चुका है? क्या 10,000 सीसीटीवी कैमरास इस शहर में लग चुके हैं? कुछ भी नहीं है। या तो कह दे कि हमसे नहीं संभलता, मुझे दे पुलिस, मैं देखता हूँ कैसे ढक्कन चोरी होता है शहर में। ये वजाहत देना ये खुद कन्फेशन इकबाल जुर्म है ये तो, कि पुलिस भी इनकी है, इंतजामिया भी इनकी है, और बाद में कहें कि ये चोरी हो रहे हैं, अवामुन्नास इसको देखे। अवामुन्नास का काम थोड़ी है। अवामुन्नास का काम है कि टैक्स पे करके आपको बजट देती है इस सारी मामलात की इंतजामिया मैनेजमेंट के लिए। आपने इसको मैनेज करना है। क्या अवामुन्नास उधर चौकीदारी करती फिरेगी? तो ये सरिया अगर बिक रहा है तो इस शहर की किसी कबाड़ी मार्केट में बिक रहा है ना, उस कबाड़ी मार्केट को क्यों नहीं रेगुलेट करते ये लोग? सही। उस इलाके के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करें आप। मैं देखता हूँ उस इलाके में कैसे चोरी होती है। ठीक है। ये जो है पतली गली से निकलना ये बहुत आसान है, महज चंद बयानात देके बहुत हो गया। अब कोई इनकी हुकूमत 4 अदवार से है, कितना सहेंगे हम? 4 अदवार से यही बहानेबाजी चल रही है। ठीक है, आलमगीर साहब कॉल पे रुकिएगा। इकबाल साहब क्या कहेंगे? मैं तो काफ़ी इनको समझदार आदमी समझता था, लेकिन आज के बाद शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया इनके लिए। सीएम हाउस की सिक्योरिटी को गटर के ढक्कन से कंपैरिजन कर रहे हैं। माने एक गली के अंदर जहाँ पे 3-4 मैनहोल्स होते हैं, इनका मतलब ये है कि हर मैनहोल पर एक पुलिस का गनमैन बंदूक लेके खड़ा हो और जनाब अली, मतलब हम आवाम, मतलब अगर मैं भी आवाम हूँ, मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ, यही रहता हूँ, हम आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जी सब बरी उज़्ज़मा है, मेरे सामने चोरी हो रही है और मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ चोरी की, इत्तला नहीं दे रहा किसी को उसकी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कौन सा मुल्क ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जहाँ चोरी नहीं होती, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम नहीं है? कौन सा दुनिया का ऐसा बड़ा शहर है जहाँ पे होता है? मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म, खुदा न खास्ता कि हमारे शहर में हो रहा है तो ठीक हो रहा है, खुदा न खास्ता, लेकिन देखें इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इसी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसी सूबे की
पुलिस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। बिल्कुल, लेकिन हजारों बात केसेस, ये है कि जितने और ममालिक अगर हम कंपैरिजन करें ना, कराची में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और स्पेशली कराची में तो सबसे ज्यादा हो रहा है। आए रोज हम जो है अब 8-10 ये जो है ना केसेस सुनने में आ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की जद में आके जो है ना कराची का शहरी जहां भाग हो गया। दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जिसके डायनेमिक्स कराची जैसे हैं? मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके डायनेमिक्स कराची जैसे हैं, जिसके इश्यूज कराची जैसे हैं। और इशू आज के नहीं है, जब से मैं समझता हूँ पाकिस्तान बना है जब से ये इश्यूज हैं। और ये जो सूरत हाल हमारे यहाँ अभी डेवलप हो रही है स्ट्रीट क्राइम की, ये आज की है या 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, पता नहीं। मैं समझता हूँ पिछले 30-35 साल से मैं भी ये कहानियां सुन रहा हूँ। यकीनन इसमें कभी कमी हो जाती है, कभी इजाफा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अब ये कहें कि जी गटर की सिक्योरिटी जो है वो इस तरह की जाए कि सीएम हाउस की जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, तो मेरे भाई आलमगीर साहब को मैं सलाम पेश करूंगा। और मेरे ख्याल है ये बड़ी फोर्स रखते हैं, ये आवाम की खिदमत करें, फेडरल में ये रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि जब इनकी गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर, तो क्या ये खुद एमएनए रहे, तो क्या इनका जो हल्का था उसमें क्या गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते थे? क्या इनके पास आज जितने टाउन्स हैं तहरीक इंसाफ के पास, 2 टाउन मेरे ख्याल है, 2 या 3 टाउन है, तो क्या तहरीक इंसाफ के पास जो टाउन्स हैं उनमें ये शिकायतें खत्म हो गई हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको तनकीद बराए तनकीद कर रही है, करें, आपका राइट है। लेकिन आप कहते हैं गटर की चौकीदारी करें, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कहीं पर चोरी होते हुए नजर आ रही है, आवाम की मेरी बात को अपने मुंह से पेश करने का, मेरे अल्फाज अपनी जबान से अलग अंदाज में पेश करने का तरीका इनको आता होगा। लेकिन मकसद कहने का ये कि हमारा शहर है, मेरा शहर है, आपका शहर है, हम इस शहर को ऑन क्यों नहीं करते? हम इसमें होने वाली किसी गलत बात को, किसी गलत अमल को पिन पॉइंट क्यों नहीं करते? सिर्फ तनकीद करने के लिए करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ, अभी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हुआ, 9.1 किलोमीटर की सड़क बनी है, ठीक है। अब उस पे जो इसका टूल था, उसके टूल के दो तीन गेट जो हैं वो रेडी थे, बाकी 2-3 गेट जो हैं उस पे पेवर ब्लॉक से काम होना था। इन्हीं के कुछ दोस्त, इन्हीं के कुछ मोहब्बत करने वाले दोस्त वहां जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तनकीद करते हैं कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। देखिए, नहीं, सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, टूल्स के गेट हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 गेट हैं, अभी नया बना है, उसके 3 गेट ओपन किए गए, बाकी 3 गेट पे पेयर ब्लॉक लगने। टूल्स पूरी जो सड़क जो है वो तामीर नहीं हुई है, उसकी पूरी मुकम्मल तामीर नहीं हुई है। कयूमाबाद से शारा फैसल तक वो मुकम्मल हो गया, 3 गेट उसके खोले गए आवाम के लिए, सफर के लिए। वो मैंने खुद उस पर सफर किया। अब यकीन करें, वो जो 2-3 गेट्स पे पेपर ब्लॉक्स पड़े थे, उसकी वीडियो बनाकर ये तनकीद की जा रही है कि जी तामीर नहीं थी, वो ओपन कर दिया, तो भाई गाड़ियां कैसे चल रही हैं उसके ऊपर? तो तनकीद जिन्होंने करनी है उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। वो देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद ना करें तो करे क्या? मैं ये समझता हूँ कि पैमाना क्या है। देखिए, पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा, अवाम जिनको वोट करेंगे उन पर एतमाद का इजहार करेंगे, वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अभी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी के 2 टाउन थे, एक शाह फैसल टाउन, एक लियाकताबाद टाउन। पीपल्स पार्टी का वहां एक काउंसलर भी नहीं था। वो दोनों यूसियां, बल्कि लांडी टाउन भी, तीनों यूसियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी पर एतमाद किया गया। आप इस तरफ बात को लेके नहीं जाते, आप इस तरफ बात को लेके जाते हैं जनाब। माहौल कराची में बारिश हुई, शहर तबाह हो गया, लाहौर में बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। तो ये वाली बातें जो ना कराची के साथ ना करें, खुदा के लिए सच्चाई कर दें। इस शहर में वजीरिस्तान से भी आते हैं लोग, कोयटा से भी आते हैं, केपी से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, गिलगित से भी आते हैं। आलमगीर साहब, आपने इकबाल खान साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे? इनको समझाएं। मुर्तजा वहाब समझ लें पहले। कहता है, मुर्तजा वहाब खुद कहता है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है गटर के ढक्कन बनाना। वो पूरे मीडिया को उस प्लांट पे ले जाते हैं जहाँ गटर के ढक्कन बनते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद बताता है 1 साल पहले कि हम पूरे शहर में जो है ये मसला हल कर देंगे। ठीक है। और मसला हल नहीं होता। ना ये एमएनए की जिम्मेदारी है, ना ये टाउन की जिम्मेदारी है, ना ये यूसी की जिम्मेदारी है, ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। उसको फंड मिलते हैं, टैंकर माफिया चला रहा है वो शहर में, वहां से अरबों रुपए का पैसा कमा रहा है ये इदारा, उस इदारे की ये जिम्मेदारी है। तो ये खुदारा लोगों को हेर फेर ना करें, ना लोगों को मिसगाइड करें, मिसलीड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक्स पहले गुफ्तगू हुई थी आलमगीर साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ से। उन्होंने जो है काफ़ी गुफ्तगू की, जो आप सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू के हवाले से? मैंने सुना उन्होंने ढक्कन पर बड़ी बात की जी बिल्कुल। और वाकई उनका बनता भी है ढक्कन हाँ पर हाँ, बात करना, क्योंकि ढक्कन से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है माजी में। देखिए यहाँ सही। तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ के जो साहब हैं, पहले फिक्सिट के नाम से इन्होंने अपनी एक NGO बनाई। उसके बाद मकसद जो है उस वक्त भी ये वो साहब हैं जो सूबा सिंध के अंदर सूबे के, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जय्यद सियासतदान, जो बुज़ुर्ग सियासतदान थे, उनकी तस्वीरें गंदे पानी में या गटर के ढक्कन पर बना दिया करते थे, जिस पर हमने पीपल्स पार्टी बड़ा एहतजाज करती थी। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को करना चाहिए, सही बात है। कि ये एक ऐसा अमल है जिसको हम घटिया अमल के तौर पर भी याद कर सकते हैं। तो घटिया अमल करने वाले लोग, मेरे ख्याल को अच्छी बात की उनसे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। शहर में इश्यूज़ हैं, मैं ये कतई तौर पे नहीं कहूँगा कि शहर में जो सारे मसाइल हल हो गए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट जो है, उनकी नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। यकीनन कमी कोताही रह जाती होगी, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इस शहर को डेवलप करने के लिए, जी और अरबों रुपए के तरक्याती बजट जो है इस शहर के लिए रखे गए हैं। अभी जो पिछला बजट गुजरा है, उसमें भी शहर के लिए बहुत बड़े बड़े तरक्याती बजट रखे गए हैं। जो अभी शाहराह भुट्टो के नाम से शाहराह बनी है, देखें इस पर हमारा जो डोमेस्टिक मीडिया है, जिसको बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि अफसोस होता है कि उस पर बात नहीं की। कहीं कहीं छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, उस पर हम एक हफ्ते तक बात करते हैं, लेकिन कोई कहीं बड़ी अचीवमेंट होती है उस पर हम एक दिन भी बात नहीं करते। नहीं, हम तो करते हैं बिल्कुल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव है, लोगों का मोरल हाई होता है कि जी इसी शहर में, फिर एक जगह हम कहते हैं, जनाब इतना नेगेटिव करते हैं कि हम फिर कहते हैं जनाब हमारे शहर, हमारे मुल्क के नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर मामला जब आप इतना नेगेटिव ही रखेंगे, कुछ अच्छा नहीं बताएंगे कि तो फिर लोग गलत सिमत में जाएंगे, लोग गलत फैसले करेंगे। सही बात है। जो आज मायूसी आपने होगी। देखा, जो ब्रेकिंग थी सुबह की, जो जिस तरह से मतलब बैरून ममालिक जा रहे थे कश्ती में सवार, काफ़ी लोग जो वो जी, ये जाम बहक मोस्टली हो गए। पंजाब मतलब से ये दूसरा वाक़या जी, है जी, मोस्टली इस पंजाब दौरान, के जो काफ़ी अफसोसनाक कराची, वाक़या ये पेश आया। कराची तो ऐसा शहर है जिसको हम पाकिस्तान में गरीब की माँ भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये वाहिद शहर है जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए तो आते हैं, इलाज मुआवजे के लिए भी आते हैं। पाकिस्तान के अलावा लोग अगवान हमारे भाई बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। बंगाली कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी, बांग्लादेश से आने वाले दोस्त भी यहाँ कारोबार करते हैं। तो ये वो शहर है जिसको पूरा गिना नहीं गया, मैं बेचारा शहर कहता हूँ इसको, जिसको पूरा गिना नहीं जाता। ये वो शहर है जहाँ के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर कोई एक कौम बरादरी नहीं है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बसने वाली कौमियतें हैं वो यहाँ पर आबाद हैं, सबके मिजाज अलग होते हैं। फिर पाकिस्तान से जो मैंने जैसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बताया, वो लोग भी आबाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुश्किलात का सबब भी बनती हैं। देखें, जो पॉपुलेशन हमारी है, वो जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आपको पता हो कि मेहमानों ने 10 आना और आ जाएँ वो 20, तो मैं समझता हूँ कि आप उन मेहमानों को संभालने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो फिर तो ये तो इतना बड़ा शहर है कि जहाँ पर आपको ये पता है कि इस शहर की पॉपुलेशन, अगर मुझे तो लगता है 3.5-4 करोड़ की है, अगर अभी 2 करोड़ समथिंग कुछ गिनी गई है, बड़ी मेहरबानी गिनी गई, लेकिन इस शहर को जब तक पूरा गिना नहीं जाएगा, इसकी सही कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, इसके मसाइल हल नहीं होंगे। तो दीगर सियासी जमातें भी, हम भी इस पर आवाज़ उठाते हैं, दीगर सियासी जमातें भी इस पर आवाज़ उठाती हैं, और जो लोग भी इस शहर के लिए आवाज़ उठाते हैं, मैं समझता हूँ काबिल सताइश है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंट करें, तामीरी बात करें, जहाँ पर इशूज़ है उसको बताएं कि जनाब यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट खंदा पेशानी से इस बात को सुनेगी, पीपल्स पार्टी इसको सुनेगी। लेकिन अगर आप ये तय कर लेंगे जी वो जो गटर का ढक्कन 2 दिन पहले लगाया था और आज चोरी हो गया, वो भी सिंध गवर्नमेंट का कारनामा है, तो खुदा के लिए इस पर थोड़ा हमें लिहाज करना चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हर MPA के हल्के में ये शिकायतें होंगी, हर MNAs के हल्के में ये शिकायत होंगी, हर टाउन में ये शिकायत होंगी, चाहे वो MPA MNA किसी भी सियासी जमात के हो, टाउन किसी के पास भी हो। तो हमें मसाइल के हल की तरफ, निशानदही की तरफ जानी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदा बताता है, मुंतखब नुमाइंदा वाटर बोर्ड जाता है कि जनाब आए मेरे इधर सेवरेज की लाइन तबाह हो गई है, आए ज़रा मेरे यहाँ गटर के ढक्कन चोरी हो चुके हैं, तो वो मुंतखब नुमाइंदा किसी और जमात का है, इल्ज़ाम हमने पीपल्स पार्टी पे लगा देना। करना डिपार्टमेंट है, लेकिन उसकी निशानदेही मुंतखब नुमाइंदा करता है। सही बात है। तो ये आलमगीर साहब को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और मैं इनकी तरबियत वो करने आपको के भी सिखा कर गए? नहीं, मैं इनकी तरबियत करने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आलमगीर साहब किसी दिन आए, मैं इनको एक चाय का कप भी पिलाऊं और कुछ सियासी तरबियत भी कर दूँ उनकी। ठीक है, जाहिद मंसूरी साहब क्या कहेंगे? अच्छा, अब हम वहीं से स्टार्टिंग से लेते हैं, फिर बाकी जो है टॉपिक्स पे आते रहेंगे, क्योंकि अब जब स्टार्टिंग में मैंने इकबाल साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि एक ज़माना ऐसा था जब वो सीवरेज की लाइनों में बोरियां डाल दी जाती थी, कुछ सियासी जमातों की उसमें जो है वो शरपसंदी हुआ करती थी। क्या कहेंगे? शैतानी। ये तो सिलसिला चल रहा जब फारूक भाई मेयर थे ना कराची के 88 में, जब से ये सिलसिला चल रहा है, तो इस पर तो ये काम चलता रहता है।
तो हर कोई जमात फ़ायदा उठाती है। असल मसला ये ना कि कराची जो है ना जनरेट करता है 70% रेवेन्यू, और समझ लें सिंध हुकूमत को मिलता है 1400 अरब रुपए NFC वार्ड की मद में हर साल। ठीक है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपना वज़ीर आला साहब ने कि 22,000 के हमने तरक्याती काम किए कराची सिंध में। ठीक है, अब हम वो तलाश कर रहे थे कि भाई वो 22,000 रुपये काम कहाँ पे किए हैं। अच्छा चलो 1,400 रुपये दे रहा है, 70% रेवेन्यू कराची दे रहा है, तकरीबन 4-4,500 रुपये हर साल देता है, फिर 99% रेवेन्यू उसको देता है। यानी कराची जो डेवलप को होना चाहिए ना जिस लिहाज से एक तरक्यात शहर के लिहाज से, अब इसमें पूरे मुल्क का दबाव है। मैं जितने गैर मुकामी अफराद हैं वो आके यहाँ बस गए हैं, और वो आके फिर जो है ना वो जो क्राइम बढ़ गए हैं, जो प्रेशर बढ़ा है, पानी का जो इस्तेमाल बढ़ा है, जो सेवरेज का मसला हुआ है, तो वो इन्हीं वजह से बढ़ा है कि गैर मुकामी आके वो ना तो बिजली का टैक्स देते हैं, ना वो पानी का टैक्स देते हैं, ना वो कोई और टैक्स देते हैं। सारे के सारा जो मलबा गिरता है वो कराची के जो मुकामी लोग हैं उन पर गिरता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कई इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि भाई ये तो बिल देते नहीं, बिल हम आपसे लेंगे। अब वो बिल आते हैं इतने भारी भारी बिल, तो ये सारा जो मसला चला है ना कि जो अच्छा रेवेन्यू की आपने बात की कि 70% जो है रेवेन्यू जो है वो कराची के आवाम कराची आवाम देती है, 99% ये जो ये रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें अच्छा कि इलेक्ट्रिक वाले आप ये देखिए ये भी ज्यादती है ना, जो स्ट्रीट पोल्स जो लगी हुई उनका भी टैक्सेस जो है वो आवाम को देने पड़ते हैं, उनके भी बिल्स में उनके साथ मैच करके देते हैं। तो ये तो रेवेन्यू की मद में तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है आवाम को इतना बर्डन और डालने की। अब देखिए जब मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे मेयर थे तो मुशर्रफ जो थे वो थे सदर, उन्होंने 300 अरब रुपये दिए मुस्तफ़ा कमाल भाई को, तो उन्होंने पूरे मुल्क शहर में जो है ना फ्लाई ओवर का जाल बिछा दिया, अंडर पासेस बिछा दिया। यानी हमें जो ज़रूरत है कराची को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब ये जो भट्टो शायरा के बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है ना कि उसका शहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो शहर को जो है फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है तो देगी शायद, लेकिन कराची के जो आवाम हम लोग गुजर रहे होते हैं सड़कों से, हमें तो अभी आपकी रोड देख लें, आपका चैनल है K21 का दफ्तर, यहाँ देख लें वहाँ पे सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, ये पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ चले आए अपना 4 मीनार चुरंगी पे, तो ये है यहाँ पे जिसका भी मेयर हो जो भी है टाउन नाजिम हो चेयरमैन, अब पूरी चुरंगी जाम पड़ी हुई है, वहाँ सारा खुदा पड़ा हुआ है। तो ये कौन जिम्मेदारी पूरी करेगा। बस हम तो भाई कहते हैं हमारे तो कॉर्पोरेशन तैयार, हम हाजिर हैं तैयार हैं, लेकिन कम अज़ कम कराची को जो शेयर है ना जायज़ शेयर वो तो दें। अब देखें लाहौर चले आए, वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है, लाहौर में तो बहुत क्योंकि वो रोजाना हर घंटे में नए नए प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रहा है। ये बात तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, लाहौर को ओन करते हैं ना, हकीकत लाहौर को ओन करते हैं ना। अब देखें 7 में धमाका हुआ, शादी यादव को कुछ दिन यानी 3-4 साल पहले, सारे जख्मी और जितने भी थे ना वो सब जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल आए, तो 7 में क्यों नहीं हॉस्पिटल। या अब वहाँ पे सैलाब आया सिंध में 4-5 साल पहले, अभी तक से घर बन रहे हैं। 5-6 साल पहले सैलाब आया था, फ्लडिंग हुई थी, उसके अब तक घर बन रहे हैं। वैसे ये बात तो है, एक बार साहब मतलब करा चले ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें NICBD और जिना अस्पताल काफ़ी अच्छे जो अस्पताल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो काम काबिल मतलब अप्रिशिएट वाले हैं ना उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इनका जो पॉइंट है जो इन्होंने भी रेज किया ये भी बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि वहाँ पर क्यों नहीं है अस्पताल। अभी मंसूरी साहब ने कहा कि ये जो शाहराह बनी है इसका शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई कयूमाबाद शहर में है, शाह फैसल में एक इंटरचेंज है वो भी शहर में ही है, कायदाबाद पे एक इंटरचेंज होगा वो भी शहर में ही है। देखिए आम आदमी उससे मुतासिर नहीं होगा, आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं आएगी चीज़। मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैं बिल्कुल बीच में बोलने का आदी नहीं हूँ। देखिए बात यह है कि आम आदमी को क्यों फ़ायदा नहीं होगा। आम आदमी तो सड़क पे चढ़ेगा चलेगा, आम आदमी का टाइम बचेगा, आम आदमी का पेट्रोल बचेगा। आप इस बात को क्यों, मैं समझता हूँ कि शहर में जिस तरह लोग ट्रैफिक में फंसते हैं और ज़हनी अजियत का शिकार हैं और ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये जो शहर में मंसूबे बनते हैं तो जाहिर है उसकी तकलीफ भी होती है। अच्छा ये वाहिद मंसूबा था जिसकी तामीर से शहरी लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका रूट ऐसा था कि जिसमें आबादी के ऊपर से तो जाना था लेकिन आबादी के अंदर से नहीं जाना था। तो कहीं ना कहीं तरक्याती काम जो शाहराह भुट्टो बनी है इसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इससे इसका फायदा कोई नहीं है। जनाब ये कैसे पॉसिबल है? नहीं बहुत फायदा है, अच्छी चीज है, अच्छा इनिशिएटिव है। और टैक्स होगा, अब टूल टैक्स कौन देगा? नहीं लियारी का भी तो टैक्स दे ही रहे हैं ना, वहाँ का 100 रुपए रखा है उसका टैक्स। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं कयूमाबाद से ये सड़क का मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए कि वो देखूं जो तनकीद की जा रही है वो कितनी सदाकत है। फिर मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई वहाँ। 7 मिनट में मैं कयूमाबाद से शाह फैसल पहुँचा। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा रास्ता इस सड़क के अलावा कि 7 मिनट में आप कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे। 33 से जो है सिर्फ हैदराबाद आने मुझे तकरीबन सवा घंटा लगता है। यानी कि जो 1 घंटे में पहुंचने वाला सफर था वो मैंने 7 मिनट में किया। मेरी गाड़ी सिर्फ 7 मिनट चली
अगर वही मेरी गाड़ी 1 घंटा चलेगी तो कितना फ्यूल लेगी? क्या हम 100 रुपए टैक्स देकर काठौर नहीं उतरेंगे? काठौर ना उतरे 100 रुपए टैक्स देकर और हम 20 मिनट 25 मिनट में उतर जाएं, या तो फिर हम काठौर पहुंचे 1.5 घंटे के अंदर और अपना पेट्रोल भी इतना जलाएं कि जो हम 5,000 का पेट्रोल खर्च कर चुके। मतलब इसमें आवाम को कोई फायदा नहीं है, ये अजीब लॉजिक है। बस सिर्फ हमने तनकीद करनी है। अगर हमें खुशी देखिए इस बात सिर्फ को एक दी है, अगर मंसूरी ये साहब, रेड एक लाइन मिनट प्लीज, मुकम्मल मैं रहती है ना, अपनी बात मुकम्मल तो कर उसमें लूं। ज़्यादा खुशी होती मैं है। आपकी बात में, आपकी खुशी का हमें पता है आपकी 2022 खुशी से किस चल रहा बात है पर रेड होती लाइन, है। और अभी तक मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद आसिफ अली जरदारी जब वो मेयर थे और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आया आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम कर रहे हैं सदर पाकिस्तान से, वो ऑन रिकॉर्ड है भाई। कराची के लिए जो उन्होंने किया वो आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि कराची को पीपल्स पार्टी के अलावा अगर कोई ऑन करता है तो मुझे बता दें कौन ऑन कर रहा है। क्या जिन एरियाज का भी इन्होंने जिक्र किया इनसे पूछे जरा, इनके एमएनए इधर, एमएनए इनके हैं, एमपी इनके मौजूद नहीं है, क्या ये फेडरल से फंड लेकर नहीं आ सकते इन शहर के? इस जहां जहां आपको लोगों ने वोट किया है, आप फेडरल से फंड लाके इनकी तरक्याती काम क्यों नहीं करते? क्यों इसके मसाइल को हल नहीं करते? अब हर साथ तो आपका रुख जो है पीपल्स पार्टी की तरफ करते हैं। और खुदा के लिए भाई आप भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप भी मतलब मैं कह रहा हूँ बेताज बादशाह बने हुए थे शहर के 30-35 साल। तो जब भी यहाँ बोरियों में लाशें भी मिलती थी, लोग मारे भी जाते थे, 12 मई भी होते थे, 10 अप्रैल भी हुआ, वकला भी जिंदे जले, बल्दिया की फैक्ट्री भी, सब चीजें हुई हैं इस शहर के अंदर। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन देखें अगर हमने मलबा ही गिराना है तो मलबा गिराने के लिए बहुत कुछ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी, लेकिन हमें इस शहर की तामीर और तरक्की पर बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इल्जाम तराशी। हम आपसे कहते हैं आप निशानदेही करें, तामीरी तनकीद करें, हम खद्दा पेशानी के साथ उसको सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, देखें, ये जो अभी उन्होंने जिक्र किया था आपने हैदराबाद का, कहाँ का भी? नहीं, मैंने कहा रेड लाइट मंसूबा शुरू वहाँ का भी कि वहाँ पे होना चाहिए अस्पताल का जो अपना देखिए सेवन, सॉरी आप 7 की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग शहर कराची में आते हैं, तो सूबा सिंध में अगर किसी बड़े हॉस्पिटल की जरूरत सूबा सिंध के लोगों को पड़ी तो इस पे मतलब आप तनकीद करेंगे भाई 7 में हॉस्पिटल है। देखिए उसकी कैपेसिटी उधर लग्जरी सही है ना जो यहाँ पर दी गई है कराची वालों को। गंबट तक में गंबट का तो है बिल्कुल, गंबट सूबे का सबसे लास्ट है। गंबट तक में आज इतने जबरदस्त हॉस्पिटल बना दिए हैं कि आपकी सोच है। मकसद ये है कोयटा में धमाका होता है तो लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती हॉस्पिटल्स के अंदर। 7 में अगर धमाका हुआ तो 7 के हॉस्पिटल की कैपेसिटी से ज्यादा लोग थे और वो कराची आ गए, तो क्या आप उस पर तनकीद करेंगे? उनका हक नहीं है, इस सूबे के लोग हैं, उनका हक नहीं है कराची के हॉस्पिटल को यूटिलाइज करें। आप ये कैसी बातें करते हैं? बस आप ये कहते हैं आपने तनकीद करनी है, आपने तनकीद करनी है। ओ भाई पाकिस्तान में जहां भी हादसे होते हैं लोग हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जाते हैं मरीज यहाँ पे, तो सूबे की आप इस बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि इस सूबे ने ऐसे हॉस्पिटल बना दिए स्टेट ऑफ द आर्ट कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ के इलाज करवाना चाहते हैं? आपको 7 के मरीजों की तकलीफ है। सिविल हॉस्पिटल तो 50 साल पहले के बने हुए, तो नहीं अप्रिशिएट करें, जब भी तो नहीं कहा कि ऐसे अस्पताल जो है वो 7 में भी होने चाहिए। अप्रिशिएट किया इन्होंने, जब भी छोटा तो शहर है, कैपेसिटी कम है। बात सिर्फ इतनी है, बड़े हादसे कोई सोचा लोग बड़े हादसे जो है प्लान करके नहीं, बड़े हादसे होंगे, हमने बहुत बड़े नौजवान बच्चे थर में मर जाते हैं, थर की कुत्ते काटने की दवाई नहीं होती। कुत्ते सिर्फ कराची के जो काटते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कुत्ते ही नहीं है जो अब देखें ना, काटते हैं। मैंने आपको रेड लाइन मिसाल दी ना, कराची के कुत्ते पागल हैं, पंजाब के कुत्ते समझदार हैं। आपने भाई मिसाल दी कैसी ना बातें कि करते हो? 2022 से ऐसा नहीं होता मंसूरी साहब, आपने बात वो करें जो समझी भी जाए, सुनी भी जाए और समझी भी जाए। देखिए सबसे पहले दहशतगर्दी यहाँ बैठ के थर गए, पीपल्स पार्टी ने मैं शुरू आपसे की। पूछता हूँ, थर गए आप? पीपल्स पार्टी ने क्या सर, आप दहशतगर्दी थर सबसे गए? पहले शुरू की, जहाज अगवा के काबुल ले गए पीपल्स पार्टी से और उसका वहाँ कोई पे ताल्लुक नहीं है। मुर्तजा भुट्टो ने पूरी पीपल्स दहशतगर्दी पार्टी से करी कोई उसका और ताल्लुक नहीं है। एयरलाइन पे लियारी गैंगवार बनाई, हजारों लोग शहीद कर दिए। लियारी गैंग इसके अलावा बेशुमार सबसे ज्यादा हम खुद हैं। सबसे ज्यादा लियारी गैंगवार ने की, जो जरदारी की ईमा पे चलती थी सारी, सारे सारे करवाते थे। तो जितनी दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी ने की, मेरे ख्याल में तारीख में किसी ने नहीं की। तो फिर अभी आप उज़ैर बलोच को छुड़वा देते सदर पाकिस्तान? हाँ, छुड़वा देते हैं उज़ैर बलोच को, उनकी नुमाइंदगी हमारे लिए तो अलग टॉपिक है ना। भाई मैं मुठ मिसाल दे रहा हूँ ना कि अभी रेड लाइन मंसूबा चल रहा है 2022 से, आपको अभी तक जो है ना तकलीफ हो 3 साल गई, आपको बल्दिया की फैक्ट्री का सुन के तकलीफ हो गई। 27 दिसंबर को बेनजीर मरती है, 100 लोग एक दिन में शहर में मार दिए जाते थे। 27 दिसंबर को बेनजीर मरती है रावलपिंडी में और पूरा शहर जला दिया उन्होंने। तनकीद कर रही है। देखिए 27 दिसंबर को क्या हुआ? देखिए मैं पीपल्स पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रही, देखिए एक शख्स का क्या हुआ, खातून आप पूरी पार्टी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। वो मरी ना वहाँ पे, बार-बार मैं इकबाल साहब, और वो मैं बार-बार इस चीज की मिसाल भी सुनती हूँ यहाँ पे। पूरा कराची जला दिया, मंसूरी साहब, मैं पूरा बार-बार कराची इस जला चीज की दिया, मिसाल औरतों भी को रेप सुनती हूँ किया। कि मुर्तजा भुट्टो साहब ने जो है ना वो जहाज हाईजैक कर लिया था। मतलब ये एक क्या हुआ,
बात सुनिए, क्या वो बात पूरी सुनिए। पार्टी के ऊपर पीपल्स क्यों पार्टी से हुआ? एक बार पीपल्स बात पार्टी से सुनिए, कोई ताल्लुक 27 नहीं। दिसंबर को बेनजीर मरी ना वहाँ पे। मुर्तजा भुट्टो का भी पूरा पीपल्स 3 दिन पार्टी तक का यहाँ पे हिस्सा ना नहीं है। जलाओ घेराव हुआ, मुर्तजा हजारों भुट्टो गाड़ी कभी चला दी। पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। मुर्तजा हजारों भुट्टो ने अपनी पार्टी बनाई थी। वो तो बाद में बनाई थी। मुर्तजा भुट्टो लेकिन बात ये है कि ये जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो पार्लियामेंटेरियन है ना, उसका निशान तलवार था, इसका निशान तीर है। तो वो कहने का मकसद जब ये है कि ऑपरेशन उनके खिलाफ हुआ ना, अब तो हर जब चीज़ इन्होंने बिल्कुल चेंज कर separate लिया हो चुकी है। ऑपरेशन के बाद इन्होंने चेंज किया ना, उससे अच्छा, पहले सारा ऑपरेशन काम के बाद होता चेंज किया। रहा। मालूमात को ठीक करे और सर। जितने भी जो है जनरल ना, मुशर्रफ का दौर था, सुने जी, आप जी। मालूमात को जितने भी जो पीपल्स पार्टी ऑपरेशन हुआ जियालों का पार्लियामेंटेरियन दौर बनी, में जब सारे पीपल्स किया। पार्टी पर बैंड लगाया गया, पीपल्स पार्टी का निशान छीन लिया गया, पीपल्स पार्टी पर बैंड लगाया गया, तो अब मखदूम अमीन फहीम के नाम से एक पार्टी रजिस्टर्ड करवाई गई पार्लियामेंटेरियन, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रखा गया। वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का वजूद आया। पता ही कुछ नहीं है इनको, मैं क्या बात करूं। नहीं मुझे सब पता है, ये तो पता है ये तो जी। आपको बेसिक चीजें नहीं पता। लियारी गैंग वार जरदारी चलाई है, जुल्फिकार मिर्जा को असला प्रोवाइड करता था। आपके पास है कोई सबूत? बिल्कुल दे दे, अभी जुल्फिकार दे, मिर्जा ने अभी दे, अभी दे। स्टेटमेंट में जुल्फिकार मिर्जा कहाँ है अभी? गूगल निकाली किधर है? क्यों नहीं उसका पकड़ते? वजीर दाखिला उसने क्यों कहा नहीं था। पकड़ते जुल्फिकार मिर्जा को? पकड़े पकड़े? हमारा काम पकड़े? ये तो जैसे ही आप काम है। फेडरल में बैठे 40 साल से फेडरल में बैठे, आप पकड़े? जी तो ये सारा काम जुल्फिकार मिर्जा ने जरदारी की सरपरस्ती में करवाया। इसीलिए जुल्फिकार मिर्जा उसने से खुद इख्तिलाफ कहा- हुए पीपल्स पार्टी के उसने कि खुद उनको कहा- सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल, कहते हैं, बिल्कुल। इसीलिए उनको पीपल्स पार्टी से निकाला गया। ये असल बात है। बहरहाल असल ये जो है ना हकीकत पीपल्स पार्टी दहशतगर्द जमात है, इसको कोई शक नहीं वाली बात नहीं है। और जितने भी देखे ना सर, कराची अभी का उन्हीं का तबाहाल है। तनकीद बना इस्लाह करे, तनकीद बना तनकीद ना करे, हाँ, तनकीद लूला, बना इस्लाह होनी लंगड़ा, चाहिए। टीटी, मेरा क्लाशन ख्याल हमारे आता है पास कि सभी अगर होते थे, सब positivity एमजीएम में के होते साथ थे। लेके ये चलेंगे तो लूले, ज़्यादा लंगड़े, बेहतर है। काने, हम पीले, बेहतर लाल और सारे किस एमजीएम में तरीके से होते थे सारे हमारे हमारे पास। जुल्फिकार के होते थे। दहशतगर्द हमारे पास ये कभी भी लूले, लंगड़े, काने, टीटी, क्लाशन को कभी भी नहीं थे। ये सारे एमजीएम ने पैदा किए। भाई शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की, पहले जो एएसएफ बनाई थी अच्छा, हमने गलत शुरुआत भुट्टो ने की, जो इन्होंने बनाई- अडॉप्ट किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? भुट्टो ने जो किया भुट्टो ने जो किया सारा ये सब बना के लोगों को मारा पीटा अगवा किया, लोगों को मारा कत्ल किया। कहाँ तो कहाँ भुट्टो कौन ने कोई केस है? बेशुमार केस है। कितने अहमद केस रजा कसूरी का केस सारा केस किया। अहमद कसूरी में सुप्रीम कोर्ट में माफी मालूम मांगी, जो- वो याद नहीं है आपको? बिल्कुल कोई नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार दबाव अली भुट्टो का जो केस है वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ये आपको नहीं पता? यानी कि वो गलत केस डिक्लेयर हो चुका सही है। बात है, कत्ल- आप कैसी बातें करते हैं? कत्ल कत्ल के कत्ल। केस पे इतने बेशुमार कत्ल अरे करवाए। 109 दफा 109 पे किसी को फांसी हुई है पाकिस्तान में आज तक? भुट्टो को हुई है। सर हम अगर प्रीवियस हिस्ट्री में अगर हम चले गए तो फिर आगे का हम कैसे सोचेंगे? हम वहीं पे रुक कर जो है ना वो असल में वही फंस मसला जाते है। हैं कि मसला आगे का हम पीपल्स तरक्की पार्टी किस पे तरह से करेंगे मसला जब हम पहले की सारी मसला ये चीजें कि रिवाइज कराची करते को रहेंगे। देखिए अवामी ताकत कराची खो को चुके, डिलीवर नहीं करने कर के लिए रहे। कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी पे कराची तनकीद को ना कोई करें तो डिलीवर क्या नहीं कर पा रहे ये लोग। ठीक है, सर, क्या कहेंगे? 20 साल से कराची को डिलीवर नहीं कर पा रहे ये लोग। ठीक। और ये जो इसीलिए है कराची के लोग ना पीपल्स पार्टी नाकामी को वोट कर रहे हैं। नाकामी जो है ना हम पे इसीलिए डाल मेयर है। हमारा है, देखें इसीलिए जिमनी इलेक्शन मैं- हम जीत मैं आपको जाते हैं। ना रिजल्ट बता इसीलिए दूं। कराची में जी। पाकिस्तान मैं आपको पीपल्स पार्टी रिजल्ट की बता इज्जत दूं। में इजाफा हो रहा है जी। और कराची को लोग वोट मैं नहीं आपको रिजल्ट करते। बता दूं, कराची पीपल्स पार्टी टोटल वोट 4 लाख इस पंचायती इलेक्शन में, ये ऑन रिकॉर्ड है आप क्यों भागे? इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट क्यों भागे? पे, ठीक है। और आप क्यों एमजीएम ने भागे? लिए थे 15 लाख वोट, आप क्यों भागे? ये ऑन रिकॉर्ड है। आप क्यों आप भागे? अंदाजा कर लें कि इन्होंने किस तरीके से अरे आप क्यों भागे? स्टेट की पावर से लिया उन्होंने, और हमने किस तरीके से अवामी हताई से वोट अरे लिए। आप क्यों भागे? वसीम अख्तर ने जो इस वक्त लिए थे, हमने 15 लाख वोट लिए थे, इन्होंने लिए थे 4 लाख वोट। ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, इसका सबूत भी पूरा है शहर जानता इलेक्शन है, आप कमीशन कैसे ठीक वोट लेते है, थे सही है यार। सर। हाँ। हम जो है ना अब क्योंकि क्लोजिंग की तरफ एक अहम टॉपिक है, क्योंकि जो है बात ये है कि कराची में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि और इसका हमेशा से मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो गाड़ियाँ, मतलब बगैर नंबर प्लेट की जो है ना वो मशकूक किस्म की गाड़ियाँ जो है वो जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, जिसमें जो है आम शहरियों का हाथ पकड़ के उनको गाड़ियों में डाल दिया जाता है और वो अगवा करके जो है उनसे भारी भारी भत्ते वसूल किए जा रहे हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है? क्यों नहीं इसके ऊपर अभी तक जो है रोकथाम की जा रही है? तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसल ये मामला चल रहा है। रिजॉल्व हुए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, मैं आपके पास जी सर, ठीक है मैं तो पीपल्स पार्टी का मालूम होगा, लोग जी पकड़े गए, जी बात ऐसी करनी चाहिए लोग पकड़े जी। मीडिया पे आई, आप उम्र के हिस्से में झूठ बोलेंगे और मीडिया पे बात आई है। आखिरत में जवाब देना नहीं पड़ेगा। मीडिया सही, मीडिया पे सही है। मीडिया पे जी आप बोल रहे हैं या मैं बोल लूं? जी, आप बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे जी 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 नहीं, मीडिया पे ये बताओ, मीडिया पे नहीं आई सर, है। बिल्कुल जाहिर है, हम लाइव जा रहे हैं, बिल्कुल ये मीडिया पूरी पे- पब्लिक आपको लाइव अच्छा, देख रही मीडिया है। पे आने वाली अगर हर जी। बात सच है तो लाहौर में एक बच्ची के साथ वाकया हुआ था जो कतन झूठा था, कितने दिनों तक चलता रहा, सोशल मीडिया पे चलता रहा। ये उसकी पुलिस इंक्वायरी हो रही है, उसकी पुलिस इंक्वायरी हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है सर, आप मुकम्मल कीजिए। वो असल में इंक्वायरी हो रही है, हम घर सो रहे हैं, यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। असल में ये हुआ था, पंजाब की बात पे इनको तकलीफ हो गई जो उनकी इंक्वायरी होगी। फेडरल में साथ है ना। सर मेरा कहने का मकसद ये कि ये जिस तरह की 3-4 दिन से मशकूक गाड़ियाँ और किडनैपिंग का सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर कोई रोकथाम का मैं सिलसिला आपसे होगा? फिर कहूंगा जी। कि मैं अगर ये कहूँ कि शहर में कोई क्राइम नहीं है तो झूठ होगा। बिल्कुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की नीयत पर आप शक नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या सिंध पुलिस जो है इस सूबे के अंदर जिस तरह परफॉर्म कर रही है, जो छोटे शहर हैं क्राइम उनके अंदर भी है, सही। लेकिन जितने बड़े शहर में जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें क्राइम जो हो रहा है
वो बिल्कुल वो भी कोशिश करके नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि हमारी नीयतें ठीक नहीं है Okay. इसको करने के लिए। सही। वो कर रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आप कोर्ट जाएं, आपको हथकड़ी लगेंगे, सैकड़ों लोग मिलेंगे रोज। सही बात है वो मंजूरी किसने साहब, पकड़े, वो इसी बहुत पुलिस ने असल में पकड़े। देखिए बहुत शुक्रिया मैं आपको इकबाल साहब, एक आपका मोटी अपना मिसाल time दिया, दूं क्या कि कहेंगे जी? अगर सेंट्रल जेल चलिए ना जी। तो या लांडी जेल चलिए 99% जो कैदी मिलेंगे ना सब गैर मुकामी मिलेंगे, कोई ठीक भी है। मुकामी नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जो गैर मुकामी पुलिस है 99%। चलिए, तो भी अब होता ठीक है। ये है कि जो है ना अब वो एक दूसरे को शेल्टर दे रहे होते पुलिस हैं। को अब अगर कराची के जो ठीक मुकामी है। लोग हैं ना, ठीक है, बहुत कराची शुक्रिया के जो साहिब मुकामी मंसूरी लोग हैं, साहब, इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, आप दोनों की मौके मेरे पास आ गए। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।